नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है 23,707 पे, और बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है जिसकी क्लोजिंग मिली है 50,202, यानी कि 280 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, और निफ्टी यहाँ पे 91 यानी कि 91 पॉइंट ऊपर बंद हुई है गाइस। अब देखो ऊपर बंद हुई है, लेकिन एज एन ऑप्शन बायर आज जो दिन था वो डिसिप्लिन का दिन था। आज जो डिसिप्लिन में रहेंगे वो ट्रेड नहीं बनाएंगे, और ट्रेड नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, लॉस नहीं होगा। क्योंकि यार यहाँ कर ही क्या लोगे, मान लो कितना पैसा ले लोगे, यहाँ 10 रुपए 15 रुपए मिलना, उससे ज्यादा तो मिलना नहीं है। तो वो भी जाओगे अंदर 10 रुपए दिखेगा, काटते काटते 8 रुपया 7 रुपया 6 रुपया रह जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है, तो आप क्यों जबरदस्ती का उसमें घुस के सोच रहे हो कि मेरे को 100 पॉइंट मिल जाएगा। अरे मार्केट भी कहीं जाएगा तभी तो, मार्केट में कुछ मोमेंटम आएगा तभी तो। एक मोमेंटम जरूर ऐसा लगा कि सेकंड हाफ में यहाँ पे एक मोमेंटम आ रहा है, लेकिन वो कुछ खास नहीं था, घूम फिर के वो साइडवेज था। तो यानी नो ट्रेड डे था। लेकिन यहाँ पे जरूर मैंने आप लोग को टेलीग्राम में अपडेट दे दिया था गाइस कि कुछ स्टॉक्स रिकमेंडेशन जरूर मैंने किया था। तो टेलीग्राम को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट कर लीजिए। सिन्हा स्टॉक्स अभी 2825 के करीब में सब्सक्राइबर है, फटाफट इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। और देखिए नॉलेज पर्पज से ये टेलीग्राम आप अगर ज्वाइन करेंगे तो नॉलेज आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलने वाला है। क्योंकि स्टॉक्स के वीडियो तो सेंसेक्स के, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के इंडेक्स वीडियो तो मैं लगातार डालता हूं। अब स्टॉक्स के वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो कुछ ट्रेड के लिए है ही नहीं, तो एनालिसिस में क्या करें, क्योंकि कुछ ट्रेड लिया ही नहीं, मेरा आज का कोई पोजीशन ही नहीं था, तो इसको छोड़ते हैं और अब आ जाते हैं वनडे टाइम फ्रेम में कि आखिर में कल क्या होगा बाजार में। लास्ट डे में हमने जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि बाजार जो है उसके पास स्पेस है, हो सकता है वो बाजार नीचे आए, नीचे के पास उसके पास स्पेस है क्योंकि जोन के निचले स्तर पे। लेकिन बाजार फिलहाल क्या कर रहा है ये आप लोग को अब समझ में आ चुका होगा, क्योंकि जब भी जोन के ऊपरी हिस्से में आता है बाजार नीचे आने की कोशिश करता है, और जब भी जोन के निचले हिस्से में आता है बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब बात यह कि आज का जो दिन था वो मोमेंटम वाला नहीं था, तो अवॉइड किया हमने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल क्या होगा, अब ये कैंडल को देखने के बाद ऐसा जरूर लगता है कि हो सके कि इसके नीचे एक कैंडल बन जाए, या हो सके कि इसके ऊपर एक कैंडल बन जाए। लेकिन अभी हम इसको, हो सकता है एक चीज और है कि यहाँ पे 2-3 दिन आपको यहाँ पे फिर से ये जोन में भी बिताता हुआ नजर आएगा गाइस। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना है। दो बातें यहाँ पे जो चांसेस हैं, जिसके जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि निचले स्तर पे बाजार है, हो सके तो कहीं ऊपर ना चला जाए, लेकिन आज पूरा ऊपर नहीं गया। तो इसके लिए तैयारी करके रखनी अपनी माइंडसेट में, अगर प्राइस एक्शन बना के बाजार अपने लेवल्स को ब्रेक करता है, यानी लेवल्स कौन कौन से रहेंगे वो आपको नोट करने हैं। यानी पहला रेसिस्टेंस रहेगा 760, अगर ब्रेक करके ऊपर जा रहा होता है तो हम जरूर उसका पीछा कर सकते हैं, जो बाजार को लेके जाएगा। नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो रहेगा 860, यानी कि 23,860, उसको भी ब्रेक करता है तो 24,000 का राउंड नंबर, और फिर उसके बाद 24,260 के आसपास अगर निकाल देता है तो फिर अप ट्रेंड आने की संभावना बढ़ सकती है, यानी कि या फिर नेक्स्ट स्विंग को छूने के लिए जा सकता है, जो कि 24,700 या 24,800 का एरिया। हालांकि ये दिल्ली दूर है, मैं सिर्फ आपको ये संभावना बता रहा हूं कि अगर बाजार ऊपर ऊपर निकलता है तो कौन कौन से रेसिस्टेंस हमें मिलेंगे, और नीचे अगर सपोर्ट के बारे में बात करें, हालांकि ओवरऑल देखने के बाद बाजार जरूर यहाँ पे डाउन साइड की तरफ दिखता जरूर है, लेकिन जोन के निचले स्तर पे तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना चाहिए कि बाजार में यहाँ पे खरीदारी होती है तो हम उसके साथ जाएंगे। क्योंकि माइंडसेट अगर आपका न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि बाजार जिधर भी जाए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा माइंडसेट न्यूट्रल रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। एक तरफा सोचोगे तो डिसीजन लेने में कंफ्यूजन होगा। मैं आपको हमेशा पहले भी बोल चुका हूं कि मेरा जो जब बाजार नीचे गिरता है तो मैं पूरा लॉट के साथ ट्रेड करता हूं, जबकि बाजार ऊपर जाने को लगता है और थोड़ा भी मुझे मोमेंटम कम नजर आता है तो मैं पूरी तरह से लॉट के साथ नहीं जाना चाहता। और आपको मैं सिखाता हूं कि अभी गिरते हुए बाजार में अगर बाजार जब भी ऊपर जाते हुए दिखे तो वैसी स्थिति में अपना लॉट साइज को आप कॉम्प्रोमाइज करिए 50% 60%, लॉट साइज घटा दीजिए, कुछ नहीं होता। यही होगा ना कि अगर अच्छा मूव आ गया प्रॉफिट आपको कम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, संतुष्टि तो रहेगी ना कम से कम। अगर आप गए और सेलर्स का मार्केट है और अचानक से बेच दिया, आपने देखा सुबह में किस तरह से कैंडल बना, पैनिक कैंडल। इसीलिए मैं कहा था कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि वहां पे मैं क्लियर बता देता हूं कि आज सुबह में बता दिया था कि आज यहाँ पे गाइस ट्रेड डे नहीं है, पिटाई का दिन है। यहाँ पे ऑप्शन बायर्स की पिटाई होने वाली है, दोनों सेलर्स यानी कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों मिलकर हमें ही पिटने वाले हैं, तो इससे अच्छा ट्रेड करो ही मत। तो ये आपको जल्दी पकड़ना पड़ेगा। क्लास में 9:15 में जैसे मार्केट खुला वैसे बोल दिया कि आज हम शायद ट्रेड डे हमारा नहीं होगा, और बिल्कुल यहाँ पे यही हुआ। क्योंकि कारण क्या था, ये जो मैंने कमेंट्री की उसके पीछे कारण ये था कि बाजार थोड़ा गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद ग्रीन कैंडल बनाता ही चला गया। गैप अप खुला तो थोड़ा सा नीचे आके कल के लेवल को टेस्ट करता, नहीं ऐसा नहीं किया उसने, ऊपर चला गया। तो भैया ऊपर तो पहले सेलर बैठे हुए, आप ऊपर कहां लेके जाओगे। वो लेके गया, थोड़ा थोड़ा फंसाया कॉल में और एक नीचे कैंडल गिरा दिया, और उसके बाद ऊपर गया ही नहीं गाइस। ये भी बता दिया था क्लियर कि उसके बाद बाजार ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि लोग कॉल में ऑलरेडी बैठ चुके हैं। तो बाजार उस लेवल को कभी टेस्ट ही नहीं करेगा और प्रीमियम डीके करता रहेगा आपका। तो यही किया बाजार। अब आपको यहां पे क्या समझना है, आपको अंडरस्टैंड करना है यहां पे सपोर्ट जो मुझे पहला नजर आ रहा है वो बेस्ट सपोर्ट है, वो 660 का है। अगर ब्रेक होता है तो 560
वो भी ब्रेक हुआ तो 460, वो ब्रेक हुआ तो 360। याद रखिएगा, ये सारे नंबर जो मैं आपको बता रहा हूं, सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट है। इन सभी जगह पे मार्केट थोड़ा सा ठहरेगा, रुकेगा, और फिर अगर तोड़ता है तो आपका पुट साइड का पोजीशन बनेगा। उसी तरह से ऊपर की ओर अगर 660 को ब्रेक करके ऊपर 760 का पहला रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद आपको 760 से ऊपर निकलता है तो 860 का दूसरा रेसिस्टेंस मिलेगा। 860 अभी बहुत क्रूशियल है। अगर 860 के ऊपर में ट्रेड करके थोड़ा समय बिता ले, आधा 1 घंटा 2 घंटा अगर बिता के फिर ऊपर जा रहा है, तो वाकई में मानिए कि 24,000 को टेस्ट करने के लिए बाजार जा सकता है। उम्मीद इसकी थोड़ी सी कम है, 60% नीचे आने की संभावना मान लेते हैं, 40% ऊपर जाने की। लेकिन एक चीज आपको जो ध्यान में, जो बार बार मैं बोल रहा हूं कि जब भी बाजार जोन के निचले स्तर में, आपने देखो ना जोन के निचले स्तर पे जब ये कैंडल बना था तो उसके बाद क्या हुआ, तो जोन के निचले स्तर में तो आपको अलर्ट रहना है। बस मैं ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हर बार जोन पर आएगा तो ऊपर जाएगा। भाई जोन टूटता भी तो है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जोन नीचे की तरफ ब्रेक करे, तो हम न्यूट्रल रहेंगे। तो न्यूट्रल रहेंगे तो हमें अच्छा से समझ में आएगा पोजीशंस किस तरफ हमें बनाना है। तो हमको बस ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे अब आज का 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखो, अब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी बाजार साइडवेज हो जाए तो हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन साइडवेज मार्केट के बहुत फायदे हैं। आज कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन कल इसका फायदा मिलेगा। अगर कल यहां पे गाइस बाजार इस जो, खुद सोच के देखो कि ये जोन को, कल निफ्टी वाले इस जोन को बाजार ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लग जाता है, यहां कहीं इसको तोड़ता है, तो भाई साहब यहां लोग पोजीशन तेजी से बनाएंगे, और जब बाजार बाउंस बैक भी करेगा तो ये एरिया पूरा का पूरा क्या करेगा, रेसिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर बाजार कल को गैप अप करता है या फिर इस रेंज के ऊपर निकलता है, तो फिर वैसी स्थिति में ये जो पूरा का पूरा एरिया क्या काम करेगा, ये पूरा का पूरा एरिया 760 के आसपास का एरिया सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि जब मान लो बाजार जा रहा है ऊपर, ठीक है, लेकिन जैसे ही बाउंस करके नीचे आएगा तो ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा। तो साइडवेज मार्केट के फायदे भी है गाइस। आप ट्रेड नहीं करोगे तो आपको ढेर सारे फायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि जैसे जोन बन गया, अब जोन बन गया तो जोन का ब्रेकआउट तो होगा ना ऊपर नीचे, तो इसमें आपको यहां पे फायदा मिलेगा गाइस। तो ये डिसिप्लिन अगर आप बनाते हो कि मेरे को साइडवेज मार्केट में नहीं जाना है, मोमेंटम वाला मार्केट में जाना है, तो ऑप्शन में पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज गाइस ऑप्शन में पैसा नहीं बनेगा अगर आपने डिसिप्लिन पे काम नहीं किया तो। और स्टॉक पे भी काम करना जरूरी है। आज नहीं था तो स्टॉक पकड़ लिया, स्टॉक आपको टेलीग्राम में रिकमेंड किया था, तो आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। सीखना चाहते हैं तो मेरे लाइव क्लास में आना पड़ेगा 9:15 से लेकर 3:30 तक, और ये नंबर, इस नंबर पे कॉल करके आप मेरे साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी की नई शुरुआत कर सकते हैं। क्रिप्टो के क्लासेस भी गाइस अब शुरू हो गए हैं, तो आप इस नंबर पे फटाफट कॉल करिए, हमारी टीम से बात करिए और अपना एडमिशन कंफर्म कराइए गाइस। देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इस चैनल पे ये वीडियो तो आपको मिलते हैं। अब क्रिप्टो के वीडियो, स्टॉक्स के वीडियो, और बाकी आपके कमेंट्स के ऊपर में जो भी आप कमेंट करोगे, अगर मुझे अच्छा लगता है तो जरूर उसका वीडियो भी बना के आप लोगों को डालूंगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।